हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एवेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। ठीक है, 6 मार्क्स का था। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे एलसीएम एचसीएफ वाले, यूक्लिड एल्गोरिथम वाले। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.3 के लिए। क्वेश्चन है ये एक नया क्वेश्चन है और इससे हमेशा एक मेजर क्वेश्चन बनता है फॉर सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में इसमें मेजर क्वेश्चन आ सकता है और वैसे देखा जाए तो 90% चांसेस हैं कि आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है हमारा? क्वेश्चन में जैसे एग्जांपल नंबर 9 है, पेज नंबर 13 पे देखना कि हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमें पता है वैसे कि रूट्स के जितने भी नंबर्स हैं वो होते हैं इर्रेशनल ही हैं। कौन से? एक्सेप्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनको छोड़कर। ठीक है, बट हमें प्रूफ करना है कि ये होते कैसे हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें यहाँ एज्यूम करना होता है। ठीक है, एज्यूम क्या करना होता है तो देखिएगा सॉल्यूशन में कि एज्यूम दैट रूट 3 इज, ठीक है, हमने एज्यूम किया है कि रूट 3 रैशनल है। ठीक है, ऐसा नहीं है बट हमने एज्यूम किया है। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में ऑटोमेटिकली कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो भी एज्यूम किया है वो रॉन्ग है। और जैसे ही रॉन्ग हुआ इसका मतलब रूट 3 ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? इर्रेशनल बन जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम करना है हमें, जब भी इर्रेशनल क्वेश्चन आएगा हमेशा हमें उसको क्या करना है? रैशनल एज्यूम करना है। जैसे ही रैशनल किया अब आपको पता है कि सो रैशनल होते ही क्या हो जाएगा? रैशनल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और a अपॉन b लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a एंड b ये दोनों हम क्या ले रहे हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम बोलो, प्राइम बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ a और b क्या है? को प्राइम या फिर प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है कि स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज divisible by any number then it is also divisible to square root of number। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे a और b क्या थे? को प्राइम थे ना। a और b को प्राइम थे, जैसे मैंने a को ले लिया कितना? 3। a को 3 लिया तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा 9। और मैं कह रहा हूं कि ये a स्क्वायर जो है ये किससे डिविजिबल है? अगर ये डिविजिबल है 3 से तो जो a होगा स्क्वायर रूट जो होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा। और ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होगा कि अगर कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट करने पर वो नंबर भी क्या होगा? उसी नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे हमने a को ले लिया जैसे 7 तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। और मैं कह रहा हूं कि ये a स्क्वायर डिविजिबल है 7 से तो a भी डिविजिबल होगा 7 से। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, वो स्टेटमेंट यही है। और है देखिएगा, a स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल हो रहा है? 7 से हो रहा है। ये कंडीशन कब अप्लाइड होगी? जब a और b दोनों क्या होंगे? जब ये दोनों ही होंगे प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है और हमेशा ही होगा। ठीक है, बस यही वाली थ्योरम हमें यहाँ काम में लेनी है।
तो अब देखना ये हो गया। यहाँ के बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1। क्यों, रूट आ रहा है इसलिए हमें स्क्वायर करना पड़ रहा है, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 = a² अपॉन b² आएगा। अब हम b को कहाँ ले जाते हैं, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3b² = a²। तो b² क्या आ जाएगा a² अपॉन, आया। अब देखना a क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज a² इज डिविजिबल बाय 3, सो a is also divisible by 3। कहाँ से लिखा हमने, ये चीज हमने लिखी है इस वाली स्टेप से, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है इसी से हमने लिखा है कि स्क्वायर अगर डिविजिबल किसी नंबर से है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी उसी नंबर से होगा। तो a² अगर 3 से डिविजिबल है तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। और जैसे ही 3 से डिविजिबल हुआ इसका मतलब a क्या हो गया, a हो गया मल्टीपल ऑफ 3। 3 से डिविजिबल है इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। और c को मैं क्या ले रहा हूँ, c को एक इंटीजर ले रहा हूँ, c को मैंने क्या ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, हो गया। बस अब इसी को ही हम कहाँ पुट कर देते हैं, इसी को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। a की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। और जैसे ही पुट किया तो क्या आएगा 3b² = a की वैल्यू कितनी थी 3c, तो a² कितना हो जाएगा 9c², तो ये हो गया 9c²। b² क्या आ जाएगा, इससे ये 3 टाइम कटा यानी कि कितना आ गया 3c², ओके। अब b² हो गया, इसका मतलब क्या हुआ देखना कि a की वैल्यू हमने यहाँ रखी थी, कितना आया था 3c, यानी कि 9c² क्या हुआ 3b²। 3b² रखते 3 से इसको काटा 3c² हो गया। अब यहां से देखना कि c² क्या आएगा b² अपॉन 3 आया। 2 स्टेप हमारी इंपॉर्टेंट हो गई, कौन कौन सी हुई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, यहां देखना b है सेम, b² किससे डिविजिबल है 3 से, तो b भी किससे डिविजिबल होगा 3 से। ऐसा क्यों है, क्योंकि b क्या है प्राइम नंबर, यहां भी a कौन था, प्राइम नंबर था, हुआ ऐसा, ठीक है। इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं इसको, ठीक है। आप यहां तक इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। c² b² अपॉन 3 था, मैंने यहाँ का इसको यहाँ लिख दिया है। अब वही सेम क्या कि b² इज डिविजिबल बाय 3, so b is also divisible by 3। जैसे ही 3 से हुआ तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि so a and b both are multiple of 3। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं। क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और 3 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब ये 3 के मल्टीपल में कोई ना कोई नंबर है, और कोई ना कोई नंबर है अगर ये मल्टीपल में, तो फिर यह प्राइम नंबर कैसे हुआ, ये प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता। अगर ये प्राइम नंबर नहीं हुआ इसका मतलब a एंड b दोनों जो हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर इनका ये फैक्टर है तो a और b प्राइम नंबर हैं क्या, नहीं है। अगर फैक्टर है तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सो आर assumption is that a and b
को प्राइम नंबर, ए और बी कौन से नंबर थे? को प्राइम नंबर इज रॉन्ग। भाई हमने एजम्पशन क्या किया था? हमने एजम्पशन किया था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, बट यहाँ हमारा क्या आया? यहाँ तो हमारा ये आ गया कि ए और बी तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग। और जैसे ही हमारी ये एजम्पशन रॉन्ग हो गई, इसका मतलब सो √3 जो है वो क्या हो जाएगा? वो रैशनल नंबर नहीं होगा। और अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा? दैट्स वाई √3 इर्रेशनल नंबर। क्यों? कहाँ इंपॉर्टेंट लाइन देखनी है हमें? पहले हमें देखनी है कि ए और बी मल्टीपल हो गए हैं किसके? 3 के। और 3 के मल्टीपल हुए, इसका मतलब ए और बी जो है वो प्राइम नंबर नहीं हुए। और प्राइम नंबर नहीं हुए तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई? हमारी एजम्पशन हो गई रॉन्ग, क्योंकि हमने तो क्या लिखा था? हमने लिखा था कि लेट √3 इज ए और बी क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो यहाँ है ही नहीं, और प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हमने √3 को क्या लिया था? √3 को हमने लिया था, माना था हमने कि वो रैशनल नंबर है। जब ए और बी ही प्राइम नंबर नहीं है तो √3 रैशनल कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो √3 क्या हो जाएगा? √3 फाइनली हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और यही तो हमें क्या करना था? यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न है। समझने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्या है? एक्सरसाइज 1.3 का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 14 पर, कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि लेट √5 जो है कौन सा नंबर है? √5 को हम ले लेंगे दैट इज रैशनल नंबर। और जैसे रैशनल नंबर लेंगे तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं P/Q फॉर्म, यानी कि A/B फॉर्म में। हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं स्क्वायरिंग, और स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 = A² / B²। अब B² को हम कहाँ ले जाएंगे? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे हुआ तो क्या हो जाएगा? 5B² = A²। तो B² क्या हो जाएगा? A² / 5। आ गई हमारी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, वही इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी कि B² A² / 5 हुआ। अब वही लिखेंगे हम कि बिकॉज A² इज डिविजिबल बाय 5, सो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये तो क्या थी? हमारी एक थ्योरी थी। और वैसे ही हमें यहाँ लिखना क्या है कि ए और बी कौन से नंबर थे? हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे ही ये हुआ तो ए मल्टीपल हो गया 5 का, सो ए जो है वो क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि लेट A = मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 का कुछ भी एक नंबर है जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और C को हम क्या ले लेते हैं? C एक है हमारा इंटीजर, कोई भी इंटीजर है तो 5 से मल्टीपल है, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बस इसी वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही किया तो यहाँ क्या आएगा? B² = 5B² = A², और A² का मतलब क्या हो गया? 5C का स्क्वायर, यानी 5B² हो गया 25C²। 5 से ये गया 5 टाइम, यानी कि B² क्या आ गया हमारा? 5C², यानी C² क्या बन गया? B² / 5। तो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हमारी ये वाली आ गई कि
c² इज इक्वल टू b² अपॉन 5। फिर हम वही लिखेंगे सेम कि b² डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जैसे हुआ तो क्या हो जाएगा कि जो b है वो भी एक 5 का मल्टीपल हो जाएगा, b जो है वो भी एक मल्टीपल हो गया 5 का। जैसे हुआ तो हम लास्ट में लिख देंगे कि a एंड b दोनों ही क्या हैं, दोनों ही हैं मल्टीपल ऑफ 5। और यहाँ हम लिखेंगे कि बट आर assumption is that a और b दोनों क्या हैं, प्राइम। ये थी हमारी assumption, so it was wrong। हमने जो assumption दी थी वो क्या हो चुकी है, अब ये wrong हो गई। और जैसे ये wrong हुई तो ये रॉन्ग होते ही क्या हो गया कि √3 जो था हमारा रैशनल नंबर, सॉरी √3 नहीं था, क्या था इस बार, √5 जो है वो था हमारा रैशनल नंबर। तो ये हमारी क्या थी, ये भी तो हमारी क्या थी, एजम्पशन थी, लेट लिया था और एजम्पशन थी, इसका मतलब √3 रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी एजम्पशन जो है वो क्या हो गई, रॉन्ग। कौन सी वाली, कि a और b प्राइम है, बट यहाँ तो a और b क्या आ गया, a और b मल्टीपल आ गया 5 का, 5 का मल्टीपल आ गया तो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज प्राइम नंबर हैज ओनली वन एंड ऑन इटसेल्फ नंबर विच इज मल्टीप्लाइड दी प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हुआ जैसे ही, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं रहा, नहीं रहा तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारी एजम्पशन ही रॉन्ग हो गई। रॉन्ग हो गई तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में आप लिख देना कि सो √5 इज इरेशनल नंबर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करना। आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, एक दे रखा है √2 के बारे में, एक दे रखा है √6 के बारे में। ठीक है, तो आप इनको करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।